भाई सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, मांडोठी गांव में दादा सीताराम के मंदिर पर हम आपको लेकर के आए हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो बैनर देखा, चंचल पहलवान ने अंडर-15 में नेशनल में गोल्ड मेडल जीत करके गांव मांडोठी का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। एक बार मैं सबसे अपील करूँगा, एक बार जोरदार ताली बजा दो इस बेटी के लिए। दादा सीताराम का एक बहुत ही पवित्र स्थान है ये। यहाँ हर साल भंडारा बहुत ही जबरदस्त, हजारों लोग आकर के यहाँ प्रसाद लेते हैं श्रद्धालु, और इस पवित्र स्थान पर मंगल गीत गाए जाते हैं। हर पूर्णमासी को लगभग पूरा गांव आकर के यहाँ दादा सीताराम के श्री चरणों में शीश झुकाता है। चंचल पहलवान को मैं इस गोल्ड मेडल जीतने पर मांडोठी गांव को, इसके परिवार को, इस बेटी को, इसके माता पिता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और इनके जो कोच साहब हैं, हमारे बीच सेक्रेटरी जो दादा बूढ़ा अखाड़े का एक बहुत ही विशाल मंदिर है, उस मंदिर में पहलवानी करवाते हैं सेक्रेटरी भाई के वहाँ पास इन्होंने शुरुआत की। आजकल ये आसोदा गांव में बेटी मैके के पास पहलवानी करते हैं, चंचल बेटी हमारी। तो सेक्रेटरी भाई, आपने इस बेटी की शुरुआत करवाई थी, तो क्या शुरू में आपको लगा था कि ये बेटी जाकर के आगे इतना नाम रोशन करेगी? बिल्कुल पहलवान जी, इसमें कोई शक नहीं था। जब मैंने पहली बार ये मेरे पास आई तो मैंने ये जांच लिया था, क्योंकि इसकी परख जो थी वो बहुत अच्छी थी। और बच्चे इस तरह के नहीं थे, लेकिन ये थी, वो दूसरी भी थी, लेकिन इसकी जो सोच थी वो बहुत बढ़िया थी। ये पता लग गया था कि ये आगे तक जाएगी। अरे भाई दर्शकों, बहुत पूरे गांव ना आकर के आज इस बेटी को आशीर्वाद दिया है। आगे आने वाला खिलाड़ी जीवन बड़ा ही इसका शानदार रहेगा। भगवान इसको चोट से बचा कर रखे दादा सीताराम के इस पवित्र स्थान पर हम प्रार्थना करते कि भी चोट पेटते इस बेटी ने बचा कर रखा है। आगे आने वाले खिलाड़ी जीवन में और बड़े बड़े मेडल ये बेटी लेकर के आएगी। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये वो मांडोठी गांव है जिसमें अनेक रुस्तमे हिंद केसरी, मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ, एक एक का नाम लूँगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अर्जुन अवार्डी धर्मेंद्र दलाल जो कॉमनवेल्थ के चैंपियन हैं, अर्जुन पुरस्कार का एक बहुत बड़ा सम्मान इसी गांव की देन है। हिंद केसरी सोनू पहलवान, करणे पहलवान हरियाणा केसरी, रुस्तमे हिंद रतन कुमार पहलवान, इन दोनों पहलवानों का स्वर्गवास हो चुका है। और रतन सिंह पहलवान जी का एक बड़ा शानदार अखाड़ा, जो एक अपने समय के बहुत ही जाने माने पहलवान जैसे ये वाले रामकिशन पहलवान से रतन पहलवान ने जो कुश्ती लड़ी थी, और रतन अखाड़े में अनेक पहलवान तैयार हुए। ये वो मांडोठी गांव है जिसमें आज तक का पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। 35 इंटरनेशनल पहलवान इस गांव ने देश को दिए हैं। एक जयकारा लगाएंगे मांडोठी गांव की, दादा सीताराम की, चंचल पहलवान की। चंचल बेटी से हम जानना चाहेंगे, बेटी वहाँ आपको कितनी कुश्तियां लड़नी पड़ी और किस प्रकार के मुकाबलों में आप किस किस पहलवान से लड़े, बताओ एक बार। मुझे 4 कुश्ती लड़नी पड़ी थी और 2 यूपी की थी, एक महाराष्ट्र की, एक का मुझे पता नहीं, पर सेमीफाइनल कुश्ती तो इतनी ज़बरदस्त हुई कि आखिरी सेकंडों में मुझे जीतने का मौका मिला है। अंडर-15 मात्र 15 साल से कम आयु है इस बेटी की, और पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जाकर के नेशनल चैंपियनशिप में अंडर-15 में इसने जो गोल्ड मेडल जीते। आज पूरा गांव की 36 बिरादरी इस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ तत्पर है। और इसी बीच हमारे साथ शेट्टी पहलवान, आजा शेट्टी भैया। भाई देश की कुश्ती को, हिंद केसरी सोनू पहलवान को कौन नहीं जानता, उनके परिवार से। शेट्टी भाई, कैसा लग रहा है आज यहाँ आकर? इस बेटी के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा। मैं बेटी के लिए कहना चाहूँगा, ओलंपिक से मेडल ले आए, ओलंपिक से मेडल लेकर के आए। और ये दलाल खाप और ये मांडोठी गांव इस बेटी को आगे एयरपोर्ट पर लेने जाएगी। और भाई सिट्टू पहलवान हमारे साथ, जो इसके भाई हैं, चाचा जी हैं। हाँ बेटा, एक बार बता तो कैसा लग रहा है आज आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत खुशी आज मेरे को। नहीं, ये पहलवानों का गांव है। देखो लड़कों में अब इस लड़की ने ये साबित कर दिया कि ना केवल लड़के, इस गांव के बेटियों में भी वो तमाम प्रतिभा है, वो प्रतिभा, तमाम प्रतिभा मौजूद है इस बेटी में, कि ये पूरे दुनिया में, अभी तो पूरे देश में नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में ये नाम रोशन कर सकती है। और उनके कोच साहब मैके चले गए। तो भाई आज ये जो गांव ने स्वागत कराया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आगे आने वाले टाइम के लिए? सेक्रेटरी साहब आप बताओ कुछ साहब एक बार। इसमें तो ये बच्चा इतनी परफॉर्मेंस कर रहा है, और उसके बाद उसके हौसले अफजाई के लिए हमने कुछ करना भी चाहिए।
अरे भाई ये बेटी की दादी है, यहाँ कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा आज? गाना काम सारा स्वागत करने लग रहा तेरी पोती का। मेरी पोती का तो स्वागत होता ही है यहाँ। बहुत बढ़िया भाई, मौज कर दी भाई। कोशी और बोलना चाहती हो तो बताओ। दादा सीताराम की जय। हाथ नहीं उठा। बोलो दादा सीताराम की जय। चंचल पहलवान की जय। बोलना क्वेश्चन है, हाँ बोलो। किसा लग रहा जी इस बेटी के मेडल जीतने पे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं इसकी ताई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं थी लेकिन मैं फिर भी आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई और हम बहुत खुश हैं। हम चाह हैं कि और भी अच्छी कुश्ती जीतता है और फर्स्ट आवे। दर्शकों, झज्जर जिले का पूरे दुनिया में ये आपका वीडियो जाएगा। झज्जर जिले का ये वो मांडोठी गांव, हरियाणा प्रदेश का वो मांडोठी गांव जो पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड स्थापित किया। इस गांव ने विपरीत परिस्थितियों में, माहौल गांव का लंबे समय तक 3 दशक तक लगभग बहुत खराब रहा, लेकिन उसके बावजूद इस गांव के लड़कों की अगर मैं बात करूं तो इनमें वो हौसला था, वो एक ताकत थी कि जिसके दम पर 35 इंटरनेशनल पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड देश को दिए। और बेटियों ने भी अब शुरुआत कर दी, अभी नेशनल में इस गांव का, इस इलाके का नाम रोशन किया। आगे चल करके ये बेटी पूरे देश में जाकर के, विदेश में जाकर के गांव का नाम रोशन करेगी, यही शुभकामनाएं मेरी। आगे से और न बोलना है, बोलो दादा सीताराम की। भाई देखो महिलाओं में भी कितना जोश है। आई भाई ये इसका बाबू राकेश, इसकी बेटी है। राकेश भाई किसा लग रहा है आज गांव में स्वागत? बहुत खुश लग रहा है, बहुत बढ़िया। और मैंने कोई और भी बेटी सारी मेडल ले आओ भाई, बहुत बढ़िया भाई। दंदोगड़ी रात चौगड़ी तरक्की करे भाई। ये जितनी बेटी पहलवानी करे है ना, ये सारी मेडल ले आओ भाई। भाई एक बेटा आगे ना जाओ। ये भाई चंचल पहलवान के पास ये पहलवानी करती है बेटी। अब दिखा दे के अपना नाम बता दे बेटी। मेरा नाम तन्नू दलाल है। ये इसकी बेटी, इसकी बड़ी बहन है भाई तन्नू दलाल। बेटा आगे आपका भी कोई टारगेट है? किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? किसको जैसा आप बनना चाहते हैं? हाँ, मैं जॉर्डन जैसी बनना चाहती हूँ। देखो जॉर्जिया की खिलाड़ी को अपना आदर्श मानना। आओ भाई नाम गाम बता दो और कुछ ना पूछूं, नाम और गाम बता बेटा। प्रिया मांडोठी। प्रिया मांडोठी गाँव से बेटा आपका मेडल आया है कहीं? ना। अच्छा अभी नेशनल में सिलेक्शन हो उसका। प्रिया कौन सा पन्ना बेटा? पाचोसिया। पाचोसिया पन्ने से ये बेटी अच्छा शेट्टी पहलवान के परिवार में है। देखो ये भी एक होनहार बेटी है। बेटा कुश्ती में क्या टारगेट आपका? मेरा बड़े बड़े मेडल लेकर आने, मैंने भारत है। कितने बड़े मेडल बेटा? भाई ओलंपिक के मेडलों का टारगेट लेकर गए बेटी, अपनी पहलवानी करी। नाम गांव पूछूंगा और कुछ नहीं, नाम बता बेटी। स्वाति रोध। स्वाति बेटी ये हमारी रोध गांव से। क्या टारगेट है बेटा आपका? ओलंपिक में मेडल लाने। भाई ओलंपिक के मेडल का टारगेट है इस बेटी का भी। और आप अपने कुश्ती में किसको अपना आदर्श मानते हैं? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक को अपना आदर्श मानती है बेटी और साक्षी मलिक जैसा बनना चाहती है। नेक्स्ट भाई इस बेटी का नाम और गांव बता बेटा। अंजलि यासोदा। अंजलि बेटी हमारी यासोदा गांव से। और भाई बेटा आपका क्या टारगेट है और किसको अपना आदर्श मानते हैं आप? मेरा टारगेट ओलंपिक का और रमेश गुलिया। भाई रमेश गुलिया जो 74 किलोग्राम का हिंदुस्तान का बहुत ही तगड़ा पहलवान रहा है, उसको ये बेटी अपना आदर्श मानती है और ओलंपिक का टारगेट लेकर के कुश्ती के खेल में अपना भविष्य तलाश रही है। नेक्स्ट हाँ बेटा नाम बताओ अपना। हर्षिता बामडोली। ये हर्षिता बेटी है, बामडोली गांव से हमारी बेटी। और बेटा आपका क्या टारगेट और किसको आप अपना आदर्श मानते हैं? मैं अपना आदर्श रवि दहिया को मानती हूँ और मेरा टारगेट है कि मैं आगे जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और ओलंपिक तक खेल लूँ। 57 किलोग्राम में भी जो सिल्वर मेडल देश के लिए लेकर के आए रवि दहिया, उनको अपना आदर्श मानती है बेटी और उनके जैसा बनना चाहती है। नेक्स्ट भाई नाम गांव बता बेटा। भारती गांव मांडोठी। भाई भारती ये गांव मांडोठी की पहलवान। बेटा क्या टारगेट आपका? सुधा ओलंपिक। ओलंपिक का मेडल भाई भारती का भी टारगेट ओलंपिक का है। और किसको बेटा आप अपना आदर्श खिलाड़ी मानते हैं? विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट जैसा बनना चाहती है भाई ये बेटी, बहुत बढ़िया भाई। ये तमाम दर्शकों वो बेटियां जो चंचल पहलवान के साथ अभ्यास करती हैं आसोदा गांव में महके कोच साहब के पास। हाँ भाई बेटा क्या नाम आपका? दीक्षा मांडोठी। दीक्षा मांडोठी गांव से हरियाणा में गोल्ड मेडल जीत चुकी है ये बेटी स्कूलों में। और बेटा क्या टारगेट है आपका? किसको आदर्श मानते हैं आप? ओलंपिक जीतना चाहते हैं साक्षी मलिक को आदर्श। साक्षी मलिक को ये बेटी अपना आदर्श मानती है और भाई ओलंपिक का मेडल जीतना चाहती है। नेक्स्ट क्या नाम बेटा? तमन्ना। तरुणा मांडोठी। मांडोठी गांव से तरुणा भाई किसको अपना आदर्श मानती है आप बेटा? किसके जैसा बनना चाहते हैं? रवि दहिया। रवि दहिया को अपना आदर्श मानती है। और क्या टारगेट है बेटा आपका? कौन सा मेडल जीतना चाहती है? ओलंपिक का। भाई ओलंपिक से
कम सपना किसी का नहीं है। ये मांडोठी गांव की ये बेटियां जो कि चंचल के साथ पहलवानी करती हैं। और भाई सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 3 भाई दर्शकों, चंचल दलाल हमारी बेटी जो राकेश की लड़की है, एतरे की पोती है, पाचोसिया पाने से मांडोठी गांव, जैसलमेर जिले का मांडोठी गांव, हरियाणा प्रदेश का मांडोठी गांव, जिसमें 35 इंटरनेशनल पहलवान देश को दिए, अनेक नेशनल चैंपियन पहलवान। और इसी बीच चंचल पहलवान को आशीर्वाद देने के लिए सुधीर पहलवान जो इसके परिवार से इसके चाचा लगते हैं, और सुधीर पहलवान देश की कुश्ती का साथियों वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत कुमार का खिताब, रेलवे में कार्यरत है, नेशनल के लिए 1 मेडल। पहले तो सुधीर भाई को मैं कहूँगा भाई सभी दर्शकों को राम राम करो और अपना परिचय दो भाई। सभी को मेरी राम राम। मैं सुधीर पहलवान। आज मेरी बेटी, गांव की बेटी, नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आई है और बड़ी खुशी की बात है। लड़के तो हमारे गांव के 35 इंटरनेशनल और बहुत सारे चैंपियन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी बेटी गोल्ड मेडल लेके आई है और ये गांव के लिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सुधीर भाई दर्शकों के बार पहले अपने खिलाड़ी जीवन के बारे में बताया आपने, क्या क्या परफॉर्मेंस दी, और अपनी पहलवानी के दम पे भारतीय रेलवे में ये एक अधिकारी हैं, एक उच्च पद पर कार्यरत है। सुधीर भाई पर अपना पूरा परिचय दो। मैं रेलवे में CTI के पद पर कार्यरत हूँ, डिप्टी CTI के पद पर। और मैं भारत कुमार का खिताब मैंने जीता, इंटरनेशनल लेवल पे मैं रहा, नेशनल चैंपियन, कई बार नेशनल मेडलिस्ट रहा हूँ। और परिवार की जो स्थिति थी वो नॉर्मल थी, फिर भी करते रहे और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रही हमारी। और अब बच्चों को कोचिंग जो हम दे रहे हैं सोनू अखाड़े में, वहाँ भी इंटरनेशनल पहलवान निकल रहे हैं। हर साल एक दो इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ से निकल रहे हैं और आने वाले दिनों में वहाँ ओलंपियन तैयार होगा, ये हमारा टारगेट है वहाँ का। भाई हिंद के श्री सोनू पहलवान के नाम से मांडोठी गांव की बहादुरगढ़ की सीमा के करीब हाईवे के नज़दीक एक अखाड़ा, उसमें धर्मेंद्र दलाल अर्जुन अवार्डी जो हिंद के श्री सोनू पहलवान के छोटे भाई कॉमनवेल्थ चैंपियन है, उसमें सुधीर कोच साहब भी पहलवानी छोड़ने के बाद वहाँ अपना दिन रात एक करके और परिणाम भी आने लग गए हैं। वर्ल्ड के कई मेडल वहाँ आ चुके हैं। अंडर 17 की बात करूँ, मैं अंडर 23 की बात करूँ, अंडर 20 में तो 2-3 मेडल वहाँ आ चुके हैं और कोई भी ऐसी प्रतियोगिता नहीं कि वहाँ मेडल ना आता हो। तो सुधीर भाई आप सीनियर नेशनल के मेडलिस्ट हैं, जूनियर के मेडलिस्ट, एक बार पूरी बात बताएं आप अपने बारे में। मैं जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट और सीनियर में 7-8 बार मेडलिस्ट रहा हूँ, चैंपियन भी रहा हूँ और सीनियर इंटरनेशनल प्लेयर भी रहा हूँ। इंडिया टीम में, इंडिया कैंप में लगातार 10-12 साल तक मैं प्रतिनिधित्व करता रहा रेलवे की तरफ से। रेलवे में मैंने अभी फ़िलहाल भी सिल्वर मेडल लिया है, अभी जो नई दिल्ली में हुई थी इंटर रेलवे प्रतियोगिता में। और इंटर रेलवे में मैं लगातार 7 बार गोल्ड और 2 बार सिल्वर रहा हूँ, 1 बार ब्रॉन्ज रहा है मेरा। देखो इतने मेडल जीतने के बाद किसी खिलाड़ी की प्रतिभा पर शक नहीं किया जा सकता। सुधीर भाई से हम जानना चाहेंगे, जो चंचल बेटी है ये आपके परिवार से है, इस बेटी के लिए आज इस खुशी के मौके पर आपने 11,000 रुपये की धनराशि अपनी नेक कमाई से आशीर्वाद के रूप में दी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस बेटी को आप क्या कहना चाहोगे? इस बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि लड़कियों का मैंने पहले बताया था, लड़कियों के मेडल तो आते रहते हैं लेकिन लड़कियों के अभी शुरू हो गए हैं। और जितना भी मैं गांव वालों से, अपने बड़ों से, इनसे यही कहूँगा कि आज के दिन बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है भाई। जिनकी भी बेटी वो स्पोर्ट्स चाहती है तो उनको निडर होके ये करवाना चाहिए। खेल में कोई भी खेल करवाए लेकिन आगे बढ़े। चंचल बेटा से आखिरी बार हम पूछेंगे, एक बार आखिरी सवाल बेटा, कि आपके चाचा जी सुधीर पहलवान जो कि देश के एक बहुत बड़े पहलवान रहे हैं अपने समय के, तो इन्होंने जो अब 11,000 रुपये का आशीर्वाद भी दिया है, तो आप इस खुशी के मौके पर क्या कहना चाहोगे? मैं इस खुशी के मौके पर यह कहना चाहूँगी कि जो भी लड़कियाँ लड़के जिस काम में लगे उसको पूरा करो, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। भाई बहुत बढ़िया बात बेटी ने की, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। बोलो दादा सीताराम की। भाई सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।